Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो लेक्चर रहेगा आपका लेक्चर सेकंड रहेगा। इससे पहले हमने लेक्चर फर्स्ट में आपके साथ डिस्कस किया था मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और उसका लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। आपके JKSSB की एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो या वेटनरी फार्मासिस्ट हो, इन सब एग्जामिनेशन में आपकी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेंशन है सिलेबस में। और होप सो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में से एग्जामिनर पूछता है, ठीक है ना। और ये जो वीडियो लेक्चर रहेगा ये MCQ बेस्ड वीडियो लेक्चर रहेगा। जितने भी व्यूअर्स हैं वो इसको एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें और वो देखें उनकी जो जम्मू कश्मीर पे वो कितनी पकड़ है, ठीक है ना। जितने भी व्यूअर पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इजी से मैं मॉडरेट इजी से मैं डिफिकल्ट की तरफ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज पेंड्रिथन द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर वाज फाउंडेड बाय। ये जो पेंड्रिथन है जिसको हम ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर कहते हैं, ये किनके द्वारा बनाई गई थी? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अशोका, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी गोनंदा फर्स्ट एंड ऑप्शन डी युधिष्ठिरा। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज अशोका, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। लेकिन अगर इसी को हम देखें, इसी को हम क्या बोलते थे? पेंड्रिथान को आदिस्थान, याद रखें ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए। आदिस्थान, आदिस्थान भी इसको बोलते हैं, ठीक। ये एक पॉइंट आपके लिए एक नया ऐड हो गया है, ठीक है ना। इसको क्या कहते थे? पुराना, 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 दैट्स मीन ओल्ड, ठीक है ना। और आदिस्थान का मतलब क्या होता था? कैपिटल, ठीक है ना। आदिस्थान का क्या मतलब रहता था? कैपिटल। पुरानी कैपिटल, ओल्ड कैपिटल हम इसको कहते थे पेंड्रिथान को। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद एग्जामिनर क्या करेगा, थोड़ी सी साथ साथ इंफॉर्मेशन भी मैं आपको देता रहूँगा ताकि वो भी इम्पॉर्टेंट रहती है। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेगा जी इसके ऊपर रॉक एडिक्ट के ऊपर पूछ लेगा, रॉक एडिक्ट के ऊपर पूछ लेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। रॉक एडिक्ट्स के ऊपर पूछ लेगा, हमारे क्वीन एडिक्ट्स कहाँ हैं, बदरू कहाँ पे है, बारबरा केव हिल कहाँ पे है, ठीक है ना। बारबरा, बारबरा केव जो है एडिक्ट्स वो कहाँ पे हैं, किसको क्या डोनेट करती है, उनकी लोकेशन पूछ लेंगे, ठीक है ना। ये जो बारबरा ये कहाँ पे है? ये बिहार, बिहार गया में है, ठीक है ना। ये भी आपको पता होनी चाहिए। कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट जो हैं इसमें से भी एग्जामिनर पूछेगा, पूछ लेगा जी अशोका ने कौन सी वार लड़ी थी? कलिंगा वार लड़ी थी, कलिंगा, कलिंगा वार लड़ी थी, ठीक है ना। कब लड़ी थी? 261 BC को ये चीज़ हुई थी, ठीक है ना, कलिंगा वार। ऐसी चीज़ें भी एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है ना। और ये जो अशोका थे ये कौन थे? ये मौर्यन रूलर थे, ठीक है ना। याद रखेंगे आप क्या? मौर्यन, मौर्यन रूलर थे। कुछ साथ में मैं एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये तो क्वेश्चन एग्जामिनर शायद पूछे ना पूछे, लेकिन उसके साथ ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि टाइम भी बहुत कम है आपके एग्जामिनेशन को रह गया और ये चीज़ें एग्जामिनर पूछने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच मौर्यन रूलर अपॉइंट अ बुद्धिस्ट मिशनरी टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन कश्मीर। मतलब किस मौर्यन रूलर ने बुद्धिस्ट मिशनरी को अपॉइंट किया था कश्मीर में बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए? हमारे पास रहेंगे ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोका, ऑप्शन सी बिंदुसारा एंड ऑप्शन डी संप्रति। The right answer for this question is your option A, that is Ashoka. Option B, that is Ashoka. अशोका ने क्या किया था? बुद्धिस्ट मिशनरी को अपॉइंट किया था ताकि बुद्धिज्म जो है वो कश्मीर में स्प्रेड किया जाए। और ये जो बुद्धिज्म है, ठीक है ना, बुद्धिज्म है, इसके ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है ना। वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी जाके देखें, उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा एंशियंट हिस्ट्री में एग्जामिनर आपकी हमेशा क्या करता है? आर्कियोलॉजिकल जो साइट होती है ना, आर्कियोलॉजिकल साइट, आर्कियोलॉजिकल साइट जो होती हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। एग्जामिनर पूछ लेगा जी अखनूर फोर्ट के बारे में पूछ लेगा, अखनूर, अखनूर
अखनूर फोर्ट के बारे में पूछ लेगा, ठीक है ना, ये किसके बैंक के ऊपर है, सो आपने वहाँ पे मेंशन करना है ये चिनाब के बैंक के ऊपर मेंशन है, ठीक है ना। उसके बाद पूछ लेगा मांडा विलेज के बारे में पूछ लेगा, मोंडा विलेज के बारे में पूछ लेगा, ये कहाँ पे है, सो ये क्या है, ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, कहाँ पे, मांडा अखनूर में, ठीक है ना। ये सारे एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट रहते हैं, तो एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद मर्तन टेम्पल, ठीक है ना, मर्तन टेम्पल के बारे में पूछेगा, मर्तन टेम्पल के बारे में पूछेगा। इसको सन टेम्पल भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, सन टेम्पल भी कहते हैं, तो इसके बारे में पूछेगा। ये कहाँ पे है, ये अनंत अनंत नाग में है, ठीक है ना। जितने भी व्यूअर्स हैं इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें, तभी ये आपके लिए जो होगी वो इम्पॉर्टेंट रहेगी, आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद पूछ लेंगे कि क्रिमची टेम्पल कहाँ पे है, क्योंकि ये सारी जो है ना आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, ठीक है ना। क्रिमची क्रिमची टेम्पल ये कहाँ पे है, सो ये कहाँ पे है हमारा, ये हमारा उधमपुर में है, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिकल साइट के ऊपर भी पूछता है, जैसे जैसे मुझे जो जो चीज़ें याद आती रहेंगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज ड्यूरिंग हुज रूल बुद्धिज़्म वाज स्प्रेड इन कश्मीर, किसके रूल के टाइम बुद्धिज़्म जो था वो कश्मीर में स्प्रेड हुआ था। ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए अशोका, ऑप्शन बी कनिष्का, ऑप्शन बी बसहानाज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो, ठीक है ना। पहले खुद पॉज करके इसका आंसर दें, उसके बाद जो है वो सुनिए, ठीक है ना, तभी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, दैट इज अशोका, ठीक है ना, अशोका इसका आंसर रहेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द तरुशुका किंग, ठीक है ना, ये जो तरुशुका किंग है दैट इज मेंशन बाय कल्हाना, इनको जो है वो कल्हाना ने मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। इन हिज बुक, उस बुक इन हिज बुक वाज, वो कौन, द तरुशुका किंग मेंशन बाय कल्हाना इन हिज बुक वाज, ये कौन थे। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए हसुका, ऑप्शन बी जस्का, ऑप्शन सी कनिष्का एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। हसुका, जसूका एंड कनिष्का ये सारा क्या है, कलहन ने अपनी बुक राज तरंगिणी में मेंशन किया था, ये सारे जो हैं क्या तरुशुका किंग्स थे, ठीक है ना। सो इसका ऑप्शन डी आंसर रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द सिटी ऑफ कनिष्कापुरा वॉज बिल्ट बाई, जो सिटी ऑफ कनिष्कापुरा था वो किनके द्वारा बिल्ट की गई थी। ऑप्शन ए रहेगा अशोका, ऑप्शन बी नगरजुना, ऑप्शन सी कनिष्का, ऑप्शन डी वासुगुप्ता। सो इसका आंसर देने की कोशिश करें, जो सिटी ऑफ कनिष्कापुरा थी दैट इज बिल्ट बाय कनिष्का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, कनिष्का इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन सी, ठीक है जी। कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। सो अगर कनिष्का की बात की जाए, सो कनिष्का जो था, जो कनिष्का थे, इनको क्या कहा जाता है, ही इज ऑल्सो नोन एज द सेकंड अशोका, इनको क्या कहा जाता था, सेकंड अशोका, इनको सेकंड अशोका भी कहा जाता था, ठीक है ना। उसके बाद कनिष्का ने एक चीज की थी, स्टार्ट साका एरा, क्या किया था उन्होंने, इन्होंने स्टार्ट किया था एक एरा जिसको हम क्या कहते थे, साका, साका एरा इन्होंने शुरू किया था, ये भी याद रखें। और ये जो एरा किया था स्टार्ट इन्होंने 78 एडी को किया था, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ तो कनिष्का ने इस्टेब्लिश किए थे बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारे टेम्पल्स और विहाराज, याद रखिए विहाराज इन्होंने इस्टेब्लिश किए थे, ठीक है ना, कश्मीर में। उसके बाद अगर देखें इनके टाइम में जो क्या होता, बुद्धिस्ट जो बुद्धिज़्म था वो दो चीज़ों में डिवाइड हुआ था, एक को हम कहते थे क्या, एक को हम कहते थे महायानस, महायानस, और दूसरे को हम कहते थे हीनायानस, हीनायानस, ठीक है ना, महायानस और हीनायानस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और उस टाइम के अगर कश्मीरी बुद्धिस्ट मिशनरीज की बात करें वो कौन कौन थे, वो भी एग्जामिनर पूछ सकता है। आजकल बहुत पेचीदा सा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। एक तो थे हमारे गौतम सांगा, गौतम सांगा। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास थे शाइमा भारता, शाइमा भारत। उसके बाद अगर देखें हमारे पास यासा थे,
एक यासा थे। सो ये चीज़ें क्वेश्चन एग्जामिनर आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज which ruler held fourth Buddhist council at Kundavalan in Kashmir that divide Buddhism into two sector? तो वो किनके द्वारा जो थी बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी उसको डिवाइड किया गया था, ठीक है ना। सो हमारे पास रहेंगे ऑप्शन ए कनिष्का, ऑप्शन बी अशोका, ऑप्शन सी मैगवना एंड ऑप्शन डी ललित आदित्य। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज कनिष्का इसका आंसर रहेगा, ठीक है। इसने बुद्धिज्म की जो जो मीटिंग हुई थी, ये भी पूछेंगे कि कहाँ हुई थी, आपने ये भी बताना कुंदवलन कश्मीर में हुई थी, और वहाँ पे जो बुद्धिज्म के सेक्ट थे दो डिवाइड किए थे, एक महायाना और दूसरा हीनायाना, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वर हेल्ड इन कश्मीर, कहाँ पे हुई थी? क्या हसुकापुरा में हुई थी, कुंदवलन में हुई थी, पेंड्रथान में हुई थी, या जिस्कापुरा में हुई थी? सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, दैट इज कुंदवलन, कुंदलवना, कुंदलवना में हुई थी, ठीक है ना। किनके द्वारा हुई थी? तो कनिष्का, याद रखें कनिष्का के द्वारा हुई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, which invader from Central Asia conquered North India including Kashmir and Gadar around 15th century? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच इन्वेडर फ्रॉम सेंट्रल एशिया कनकोर्ड नॉर्थ इंडिया, जो उसने नॉर्थ इंडिया को कनकोर्ड किया था, ठीक है ना। उसमें कौन कौन से थे? एक तो हमारा कश्मीर था और एक गदर, एक था गधार अराउंड 5th सेंचुरी में, ठीक है ना। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए महिरकुला, ऑप्शन सी तोरा माना, ऑप्शन सी यशोधर्म एंड ऑप्शन डी गोनंदा फर्स्ट, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज महिरकुला। याद रखें कौन सा है? महिराकुला। इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे क्योंकि मैं इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करूंगा जो इन MCQ के अलावा हैं, जो एग्जामिनेशन में देखने को आपको मिल सकती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अकॉर्डिंग टू कल्हाना राजतरंगिनी द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर वाज। अगर कल्हाना की बात करें तो इनके मुताबिक, कल्हाना की राजतरंगिनी के मुताबिक पहला रूलर कश्मीर का कौन था? क्या गोनंदा फर्स्ट था, ऑप्शन बी गोनंदा सेकंड, ऑप्शन सी दामोदरा सेकंड, या ऑप्शन डी ललित आदित्य, ठीक है ना। सो अगर इसकी हम बात करें अकॉर्डिंग टू द कल्हाना राजतरंगिनी द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर वाज, ये कौन थे हमारे? दैट इज योर ऑप्शन ए, दैट इज गोनंदा, गोनंदा, गोनंदा फर्स्ट, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग फाउंडेड द प्रवरसेनापुरा सिटी ऑफ कश्मीर? ये किनके द्वारा स्थापित की गई थी? हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए परसव सेना फर्स्ट, ऑप्शन बी प्रवरसेना सेकंड, ऑप्शन सी अशोका एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। इसका आंसर खुद रुकें फिर दें, फिर उसके आगे आप चलें। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज प्रवरसेना सेकंड के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, युधिष्ठिरा सेकंड, नरेंद्र आदित्य फर्स्ट, राणादित्य फर्स्ट एटसेट्रा, ये जितने भी सारे हैं बिलोंग्स टू द विच डायनेस्टी ऑफ द कश्मीर? ये किस डायनेस्टी से बिलोंग, राजघराने से तलक रखते थे? क्या ये खुशन डायनेस्टी से थे, क्या ये गोनंदा डायनेस्टी से, या मौर्यन डायनेस्टी से, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो, ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज गोनंदा डायनेस्टी, ठीक है ना। गोनंदा डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी? करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, ठीक है ना। इसका आंसर दें, क्या वो ललित आदित्य थे, दुर्लवर्धना थे, कनिष्का थे, या नन ऑफ द अबो? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज दुर्लवर्धना थे करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर विजिट कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ दुर्लवर्धना? दुर्लवर्धना के टाइम कौन सा जो था ट्रैवलर था जिसने कश्मीर में विजिट किया था? या ह्यूसेन थे, फाहिन थे, जीजिंग थे, या जोन जीजिंग थे, ठीक है, थोड़ा सा जू जीचिंग थे, ठीक है ना। सो इसका आंसर देने की
कोशिश करें जितने भी व्यूअर्स इस वक्त इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं। ठीक है जी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज ह्यू सिंह इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु इज नोन एज द समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसको कहते थे? ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उनको गुनावरम को कहते थे, दुर्लवर्दान को कहते थे, ललित आदित्य को कहते थे, या संगीबोती को कहते थे? समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसको कहते थे? ठीक, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज ललित आदित्य। ठीक है, कौन सा है हमारा? ललित आदित्य हमारा इसका आंसर रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर कनकर्ड बाय ललित आदित्य। जो ललित आदित्य थे उनके द्वारा कौन कौन सी स्टेट्स को कनकर्ड किया गया था? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी कनौज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो। ठीक, इसका आंसर देने की कोशिश करें जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं। सो ऑप्शन विच ऑफ द स्टेट्स वर कनकर्ड बाय ललित आदित्य, ललित आदित्य के द्वारा कौन कौन सी स्टेट जो थी वो कनकर्ड की गई थी। ठीक, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल। पंजाब भी की है, लद्दाख भी की है, उसके बाद कनौज भी की है, उसके बाद अगर हम देखें कलिंगा भी इन्होंने की है, कलिंगा। उसके बाद कलिंगा के बाद अगर हम देखें इन्होंने साउथ इंडिया को जो है वो कनकोड किया था, साउथ इंडिया को इन्होंने कनकोड किया था। उसके बाद अगर हम देखें इन्होंने गुजरात को कनकोड किया था, गुजरात को कनकोड किया था। उसके बाद अगर हम देखें इन्होंने बिहार को भी किया था, बिहार को भी किया था। उसके बाद अगर मैं याद कर पाऊँ मालवा को किया था, मालवा को किया था। उसके बाद मरवार को किया था, उसके बाद सिंध को किया था इन्होंने। ठीक है ना, और इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने बिल्ड किया था, क्या नाम है, सन टेम्पल। ठीक है ना, इन्होंने बिल्ड किया था क्या, सन टेम्पल, जो कि कहाँ, जो कि मर्तंड है, जिसको हम क्या कहते हैं, एट मर्तंड। ठीक है ना, और इसको कहते हैं सिटी ऑफ प्लेजर, सिटी ऑफ प्लेजर भी इसको कहते हैं। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु बिल्ड द फेमस सन टेम्पल मर्तंड इन जम्मू एंड कश्मीर। किसने ये बनाया था जो फेमस मर्तंड टेम्पल है जम्मू एंड कश्मीर में? ठीक, सो हमारे पास रहेंगे ऑप्शन ए अशोका, गोनेंदा फर्स्ट, ललित आदित्य और जयदिता। सो अभी जैसे मैंने आपको बता दिया, सो ऑप्शन सी, दैट इज ललित आदित्य ने सन टेम्पल मर्तंड बनाया था जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु स्टार्टेड कश्मीर शिविज्म। शिविज्म जो कश्मीर का था वो किन के द्वारा स्टार्ट किया गया था? शमीर राजा के द्वारा, कलहट्टा के द्वारा, अभिनव गुप्ता के द्वारा, या ऑप्शन डी वासु गुप्ता के द्वारा। ठीक है ना, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज वासु गुप्ता। वासु गुप्ता के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, स्पंदकारिका द कश्मीरी शिविज्म लिटरेचर सोर्स वाज रिटन बाय। ये किनके द्वारा लिखा गया है? क्या ये कलहट्टा के द्वारा लिखा गया है, वासुगुप्ता के द्वारा लिखा गया है, सोमनंदा के द्वारा लिखा गया है, या उत्पाला देवा के द्वारा लिखा गया है? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज कलहट्टा के द्वारा ये जो लिटरेरी सोर्स है शिविज्म, ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर वाज। पहला जो हिस्टोरियन है कश्मीर का वो कौन सा है? क्या वो कल्हना है, ललित आदित्य है, दुर्लवर्दान है, या जियापीदा है? ठीक है ना, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज कल्हना। कल्हना जो थे वो फर्स्ट हिस्टोरियन थे। ठीक, उसके बाद कुछ और चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। अगर देखेंगे कभी दार डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, दार डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसने इस्टेब्लिश की थी, तो ये सूरजदार ने ये इस्टेब्लिश की थी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था, जो हमारे पीर रोशन शाह वली जो थे वो आए थे यहाँ पे जम्मू में। ठीक है ना, ठीक है ना, ये मुस्लिम सेंट थे, अरब से आए थे। जो इनकी श्राइन है वो कहाँ पे है, हमारी
गुम्मट जो है वो जम्मू में है, ठीक है ना, जो इनकी ये यहाँ पे सिचुएट है, ठीक है ना, यहाँ पे है, ये चीज़ पूछ सकते हैं एग्जामिनर। उसके बाद काफ़ी सारे पॉइंट हैं लिटरेरी सोर्स के ऊपर, ठीक है ना, लिटरेरी लिटरेरी सोर्स के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। नीलमत पुराना के बारे में पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है ना, ये सारे एंशंट कश्मीर का हिस्सा है, ठीक है ना। नीलमता नीलमता पुराना के बारे में वो पूछ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका पूछ सकता है जी, ज़फ़रनामा एक है, वो किन के द्वारा लिखी गई है, ज़फ़रनामा, ज़फ़र ज़फ़रनामा, ठीक है ना, ये किन के द्वारा लिखी गई, ये शरीफुद्दीन अली यज़दी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। फिर नीलमत पुराना में कश्मीर को क्या मेंशन किया था, कश्मर, ठीक है ना, याद रखें क्या किया था मेंशन, कश्यप कश्मर या कशिपूरा इसको मेंशन किया गया था वहाँ पे, कश्मर या कशिपूरा इसको मेंशन किया गया था, ये चीज़ एग्जामिनर पूछ सकता है। उसके बाद एक चीज़ आप पूछ लेगा एग्जामिनर कि अच्छा बल जो है, अच्छा बल क्या है, अच्छा बल, अच्छा बल जो है ये किसने फाउंड किया था, ये आकाशा ने फाउंड किया था, आकाशा ने फाउंड किया था। तो ये किस एम्पायर का हिस्सा थे, ये हंस एम्पायर का हिस्सा थे, ठीक है ना, हंस एम्पायर का हिस्सा थे। यहाँ ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। ये मोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं। समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, ललित आदित्य को कहा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी अपनी एंशंट हिस्ट्री में से हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द नियोलिथिक स्कल हैज़ बीन फाउंडेड एट विच प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच रिवील दैट पीपल ऑफ दैट पीरियड न्यू अबाउट द सर्जिकल प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन ट्रिपिनेशंस, ठीक है ना, मतलब कौन सा एक तो पूछेंगे स्कल कौन सा था, नियोलिथिक था, कुछ मिजोलिथिक टिक कर देंगे, कुछ चैल्कोलिथिक में टिक कर देंगे। तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान में रखने कि नियोलिथिक जो स्कल था वही था जम्मू कश्मीर में, जिसने ये चीज़ रिवील की थी कि यहाँ पे सर्जिकल प्रैक्टिसेस होती हैं। सो ये कहाँ पे फाउंड किया गया था, सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा बुर्ज़ाहुम, ऑप्शन बी रहेगा बेगनन गन, ऑप्शन सी पैमूर एंड ऑप्शन सी गुफक्राल। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप खुद से भी आंसर दें। चीज़ों को बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से जोड़ना है आपने वहाँ एग्जामिनेशन में, चीज़ों को समझना है। एग्जामिनर अब सीधा रटा रटाया प्रीवियस ईयर एमसीक्यू नहीं पूछता है, ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज बोर्ज़ाहोम, ठीक है ना, वहाँ पे जो है सर्जिकल प्रैक्टिसेस जो मिली गई थी। फिर अगर हम देखें एंशंट हिस्ट्री की बात करें अगर, तो हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी भी रही होंगी, ये एक आपको क्या हो जाएगी रिवीजन। एक हमारे पास होता है प्लियोलिथिक एज, ठीक है ना, प्लियोलिथिक प्लियोलिथिक एज होता है। उसके बाद हमारे पास मीज़ोलिथिक एज होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास नियोलिथिक एज होता है, और उसके बाद चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक भी इसको पढ़ते हैं, कैल्कोलिथिक एज, ये चीज़ें हैं। अब इनमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ये सारे इवेंट इनके अंदर से पूछ सकता है। यहाँ पे क्या थे, अगर हम प्लियोलिथिक की बात करें, ये जो लोग थे ये सारे मेन उस टाइम के लोग हंटर थे, उसके बाद फूड गैदर करते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। और इस टाइम के जो थे इनको हम क्या कहते थे, इसको कहते थे क्वार्ट्जमैन, ठीक है ना, याद रखें क्या कहेंगे, क्वार्ट्जाइट मैन इनको कहते थे, ठीक है ना। और अगर हम मीज़ोलिथिक की बात करें तो ये क्या था, ये ट्रांजिशन फेज़ था, ये क्या था, ये ट्रांजिशन फेज़ था प्लियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज का, ठीक है ना। उसके बाद अगर नियोलिथिक की बात करें हम, अगर नियोलिथिक और इसी टाइम जो हमारा मीज़ोलिथिक टाइम था ना, तो यहाँ पे क्या बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रैक्टिस हुई हैं, पीपल ने की हैं। यहाँ की एक उस टाइम की एक बम्बिक्ता पेंटिंग है, कौन सी है, बम्बिक्ता पेंटिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जामिनर पूछ लेगा ये बम्बिक्ता कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। फिर अगर हम नियोलिथिक की बात करें, ठीक है ना, तो ये नियोलिथिक में ही बुर्ज़ाहुम जो है साइट है, ये हमारी यहाँ पे थी, बुर्ज़ाहुम में थी, ठीक है ना। उसके बाद कैल्कोलिथिक की अगर बात करें तो इस टाइम में क्या हुआ था, इसी को हम कहते हैं कॉपर, फर्स्ट टाइम जो मेटल था, कॉपर जो था वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, ठीक है ना।
पहला मेटल जो था कॉपर इन्होंने यूज़ किया था, ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकते हैं। उसके बाद ब्यूरल साइट्स थी, कुछ ब्यूरल साइट थी, ठीक है ना, उसके ऊपर पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कहाँ क्या थी, कौन सी साइट कहाँ थी, ये सारी चीज़ें एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक। उसके बाद आपको जो इंदस वैली है वो जो किस एज से बिलोंग करती है ये वहाँ पे पूछेंगे, तो वो ब्रॉन्ज 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 एज से बिलोंग करती है, ये आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जितने भी नमक लेक्चर्स हैं आपके, लाइक सिटीज़ कहाँ पे हैं, अगर आपको पूछेगा हड़प्पा, हड़प्पा के बारे में पूछेगा तो ये कौन सा जो आर्कियोलॉजिस्ट था जिन्होंने ये ढूंढी थी, ये हमारे थे डी आर सिहानी, ठीक है ना, दयारन सिहानी थे, इनके द्वारा थी। उसके बाद मोहनजोदाड़ो के बारे में पूछेंगे, मोहनजोदाड़ो ये एक रिवीजन रहेगी, आर डी बैनर्जी ने ये जो थी आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्कवर की थी, पूछेंगे कहाँ की थी, तो इंदस के ऊपर की थी। उसके बाद चाहनोदारो है, चाहनोदारो है, चाहनोदारो साइट जो थी वो किस रिवर पे थी, वो भी आपने मेंशन करना है, इंदस में थी, किस प्रोविंस में थी, सिंध में थी, और किन्होंने एम जी मजुमदार ने ये जो थी आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्कवर की थी। उसके बाद पूछेंगे लोथाल हमारी है, लोथाल कहाँ पे है ये आप मुझे बताएं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास होती है बन्ना वाली, बन्ना वाली ये वाली कहाँ पे है, सो ये जो बन्ना वाली है ये हमारी हरियाणा प्रोविंस में थी, हरियाणा प्रोविंस में है, ठीक है ना। तो इनको आर एस बिस्ट जो थे उन्होंने आर्कियोलॉजिकल साइट को फाउंड किया था, ठीक है ना। उसके बाद ये चीज़ें एग्जामिनर पूछता है जी बताएं, क्योंकि ये जो एक होती है दाइमाबाद, दाइमाबाद ये किसके लिए इम्पोर्टेंट थी, ये हमारी ब्रॉन्ज इंडस्ट्रीज़ के लिए इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद पूछेंगे हमारे पास चनोदारो, चनोदारो की अभी मैंने बात की है, चाहनोदारो, तो ये किसके लिए थी, ये बीड एंड बेंगल बीड एंड बेंगल इंडस्ट्री के लिए ये इम्पोर्टेंट थी, बीड और बेंगल इंडस्ट्री के लिए ये इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद अगर हम देखें वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट में अगर देखें तो ये इन्होंने सबसे पहले क्या प्रोड्यूस किया था, अगर देखें कॉटन, कॉटन तो कॉटन को उन्होंने क्या कहा था, सिंदोन कहा था, याद रखें सिंदोन ये कहा था। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्जामिनेशन को, अब अगर मोहनजोदारो की यहाँ मैंने नीचे लिखा था मोहनजोदारो, इसको पूछ लेंगे, द ग्रेट बाथ पूछ लेंगे, हड़प्पा को द ग्रेट ग्रेनरी पूछ लेंगे, ग्रेनरी पूछ लेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें पूछते हैं, ठीक है ना। मोहनजोदारो को मोंड ऑफ डेथ भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास और भी काफ़ी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, ठीक है ना। रिवर्स हो जाते हैं ऋग्वेदा में, अब देखो एक मैं ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ें वो काफ़ी सारे पूछते हैं, ठीक है ना। देखो ज़्यादा ट्रेंड ज्योग्राफी को भी पोर्शन देते हैं, हिस्ट्री को भी पूछते, तो पूछ लेंगे सिंधु रिवर है, सिंधु रिवर है, उसको उसका जो मॉडर्न नेम है वो क्या है, हमारा इंदस है, जो सिंधु रिवर वही है। उसके बाद पूछ लेंगे वितास्ता, वितास्ता ये क्वेश्चन तो देखने को मिलते हैं ना आपके एग्जामिनेशन में, तो जेहलम को हम क्या कहते हैं, वितास्ता, ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक। उसके बाद पूछ लेंगे अक्सनी, अक्सनी ये किसको कहते हैं, सो अक्सनी चेनाब को कहते हैं। अब देखो चेनाब का क्वेश्चन तो बन सकता है ना आपके जेके एसएसबी के एग्जामिनेशन में। उसके बाद परुशनी, परुसनी ये किसको कहते हैं, ये रिवर रावी को कहते हैं, ये भी देखने को मिल सकता है, रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर या उसके ऊपर भी पूरा एक डिटेल वीडियो में लाऊंगा एमसीक्यू, जो कि इंपॉर्टेंट रिवर एंड लेक्स ऑफ इंडिया हैं, वो भी आपके एफए एग्ज़ाम में मेंशन है, वो भी मैं सारे बताऊंगा आपको। उसके बाद अगर देखें विपास कहते थे, अब विपास को ब्यास कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें सतलुज है, सतलुज है, तो सतलुज को उसको उस टाइम क्या कहते हैं, सूतुदरी मॉडर्न नेम है इसका, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, काफ़ी सारे हैं जी रिवर, अब मुझे भी कुछ इतने याद नहीं आ रहे, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकती हैं, ठीक है ना। उसके बाद वेदिक्स के ऊपर ज़्यादा नहीं वो फोकस करते, ठीक है ना, ऋग्वेदा वगैरह ये आजकल नहीं पूछते। उसके बाद अगर हम देखें तो आई थिंक इतना ये, उसके बाद मौर्यन को ज़्यादा पढ़ लेना, मौर्यन डायनेस्टी, क्योंकि यहाँ पे ये वाले रूलर्स अशोका वगैरह सब आए थे। कुछ हरियंका डायनेस्टी के बारे में आप पढ़ लेना, हरियंका डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेना, बिम्बसारा हो गया, अजस्त शत्रु हो गया, उदयन देव हो गया, शिशुनागा डायनेस्टी के ऊपर पढ़ लेना, नंदा डायनेस्टी के ऊपर पढ़ लेना आप,
ये सारी काफ़ी, अलेक्जेंडर की इन्वेजन के ऊपर में पूछ लें, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इसको आपने ध्यान में देखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको सारे देखने को मिलेंगे। आपके जितने भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे। उसके बाद आपके नायब तहसीलदार आने वाला है, पटवारी आने वाला है, वेटनरी फार्मासिस्ट आने वाला है, और भी जितने भी दीगर एग्ज़ाम हैं आपके, उनमें ये सारी क्वेश्चन देखने, इसलिए आप थारोली इस चीज़ को पढ़ें, थारोली पढ़ें, थोड़ा अपने अंदर मोटिव्स लाएं, ताकि आपके जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर हो पावे सबका, ठीक है ना। तो लास्ट में मैं इसको सम अप करूंगा। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो ये आज का जो लेक्चर था एंशंट हिस्ट्री पे हो गया। अब एंशंट भी हो गया, मेडिवल भी हो गया। अब नेक्स्ट जो है, कल मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एमसीक्यूज लाऊंगा। उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर ज्योग्राफी का पोर्शन है जम्मू कश्मीर का, फिर इंडिया एंड ज्योग्राफी, काफ़ी कुछ है जो कि डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। सो बने रहें हमारे साथ अपनी इन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के टाइम। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।